students, today we will discuss about the topic connection between uniform circular motion and simple harmonic motion. भाई सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कंडीशंस तो हमने पढ़ी हुई हैं कि वो पेरियोडिक भी होनी चाहिए, वाइब्रेटरी भी होनी चाहिए. अगर वाइब्रेटरी होगी, पेरियोडिक नहीं होगी, तब भी हम वी कांट से दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर पेरियोडिक है, वाइब्रेटरी नहीं है, मीन पोजीशन से नहीं गुजर रहा, तब भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. तो यहां पे मैंने लिखा है कि जो बॉडी सर्क्यूलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कहते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कांस्टेंट स्पीड. द डिमांड ऑफ टॉपिक इज आल्सो कनेक्शन बिटवीन यूसीएम एंड एसएचएम. तो कांस्टेंट स्पीड तो होनी चाहिए. देन इट्स प्रोजेक्शन. फोकसिंग पॉइंट इज अ प्रोजेक्शन. हियर सी, wing body starts from here, the projection is falling on the x-axis. So projection gives the condition of SHM. भाई प्रोजेक्शन ही SHM की क्यों कंडीशन दे रहा है? क्योंकि ये प्रोजेक्शन जो है यहां से ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम अगेन. सो एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम. जब वो वाइब्रेट करता है प्रोजेक्शन, एक तो वो पेरियोडिक है, टाइम इक्वल इंटरवल में है, पेरियोडिक मोशन भी है, वाइब्रेटरी भी है. वाइब्रेटरी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये मीन पोजीशन से गुजर रहा है. लेफ्ट एंड राइट जो है वो टाइम सेम होगा, दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स अ पेरियोडिक. एंड मीन पोजीशन से ये प्रोजेक्शन गुजर रहा है तो हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी भी है. तो वाइब्रेटरी एंड पेरियोडिक मोशन हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है. अगर हम यहां पे लिख रहे हैं कि भाई बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है, यहां पहुंची, यहां सो एंड सो, बॉडी का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है? उसका प्रोजेक्शन एसएचएम है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है. इसका मोशन पेरियोडिक है, वाइब्रेटरी तो नहीं है, क्योंकि ये बॉडी मीन पोजीशन से नहीं गुजर रही. जब तक ये मीन पोजीशन से नहीं गुजरेगी तो वाइब्रेटरी नहीं होगी. जब सिर्फ पेरियोडिक जो है वो तो एसएचएम नहीं है ना, क्योंकि एसएचएम की डिमांड थी पेरियोडिक भी हो और वाइब्रेटरी भी हो. तो हमने लिखा है कि अ बॉडी इज जो है वो उनका मोशन जो है, मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट वाइब्रेटरी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एसएचएम. क्योंकि वो पेरियोडिक तो है, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ जो है अराउंड द सन, वो पेरियोडिक तो है, टाइम इक्वल इंटरवल में है. बाकी रही बात कि वो वाइब्रेटरी नहीं है, क्योंकि वो सेंटर से तो नहीं गुजरेगी ना. मैथमेटिकली वी हैव गिवन द कंपोनेंट. जैसे एक वेक्टर्स में कंपोनेंट देते थे ax इज इक्वल टू a cos थीटा, हमने एक्सीलरेशन के लिए दे दिया ax इज इक्वल टू ac cos थीटा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ली हुई है. सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो v स्क्वायर अपॉन r इंस्टेड ऑफ r आई हैव रिटन हियर. r जो है वो हम उसको x नॉट से शो करते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, उसको हम रेडियस भी कहते हैं. एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इसी वजह से कहते हैं कि ये प्रोजेक्शन यहां पे भी गिर सकता था, यहां पे भी गिर सकता था. वो वेरिएबल है, एक्सट्रीम टू मीन एंड मीन टू एक्सट्रीम. दैट्स व्हाई वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. इट मींस दैट्स अ वेरिएबल. हाँ, एक्स नॉट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो आपका रेडियस है, वो मैक्सिमम है. सो यहां पे हमने लिखा है v स्क्वायर अपॉन r की जगह पे हमने x नॉट लिख लिया. और आपको तो ये पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो हमने x नॉट ओमेगा स्क्वायर कर लिया क्योंकि v स्क्वायर था. अभी x नॉट में एक तो खत्म, रिमेनिंग जस्ट वन x नॉट ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी. cos थीटा
according to this triangle, this is a right angle triangle. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. So here base is x, hypotenuse is x naught. So x upon x naught, the value of this one and value of this one हमने put किया है in equation number 1. So x naught omega square into x upon x naught, 1 x naught, and this x naught is cancelled. Remaining is omega square x. डायरेक्शन इसका मीन पोजीशन है, हमेशा हमेशा की तरह towards the mean position, and mean position denotes the negative sign. Here we have given the negative sign, and omega angular velocity in uniform circular motion constant होती है. तो भाई ये ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, वी रिमूव दिस वन, तो प्रोपोर्शनली दे दी. एक्सीलरेशन एक्सिक्यूटिंग एसेशन तब होती है जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो. तो भाई यही प्रूव करना था कि इनकी कंडीशन जो प्रोजेक्शन है बॉडी का इन कनेक्शन बिटवीन यूसीएम एंड एसएचएम वो एसएचएम है कि नहीं है, वो हमने प्रूव कर ली कि यहाँ पे एक्सीलरेशन इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इन कनेक्शन बिटवीन यूसीएम एंड एसएचएम.